Hello students, now today again I am going to repeat the same things which I have told you in earlier two videos. In this also I am going to repeat about forms, the same tags, because some students have sent the request, ma'am, on mobile it is not clear. Actually I have made those two videos on mobile so that those do not have laptop or computer, they can also practice on mobile phone. But don't worry, I am again making the same video for the same topics in which I will tell you the same thing which I have told in mobile. Okay, now see, this is I have already made a form, and after that I will again tell you its coding. So on the screen, form is in front of you. We are talking about lesson 5 in which you are going to learn about forms and frames. So let me tell you first what is form. Forms are actually help us to collect the information. फॉर्म एक फील्ड्स का कलेक्शन होता है जिसमें हम पेज पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. As you can see in this form, I have mentioned name, father's name, password, qualifications, gender, all that. Okay, and city they can select, then send and reset button. So जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो और मे बी यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन एनीवेयर, तो they give you one form to fill up, and it consists of so many fields in which you have to fill your personal details like your name, father's name, telephone number. Okay, some fields have check boxes, in some fields we have radio buttons. Okay, so this we do when we are filling form online. तो लेट मी टेल यू फर्स्ट ये फॉर्म्स क्यों बनाए जाते हैं, सो डैट वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र. अगर आपको, जैसे आप आईडी क्रिएट करते हो, इफ़ यू आर क्रिएटिंग ईमेल आईडी, ओके, तो जब आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हो तो ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए भी आपको वही सारी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं. बट व्हेन वी आर फिलिंग दीज डिटेल्स यू विल फाइंड डिफरेंट बटन्स. ठीक है, इन सम बटन्स यू हैव टू टाइप, इन सम बटन्स यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट, इन सम बटन्स यू हैव टू जस्ट क्लिक. तो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, अब जैसे यहाँ पे मुझे यूज़र का नाम लेना है तो मैं यहाँ पे अपना नेम फिल करूँगी. ओके, इफ़ सपोज आई वांट टू फिल माय फादर्स नेम, आई विल पुट इट हियर. दिस इज़ कॉल्ड टेक्स्ट फील्ड. इसको हम टेक्स्ट फील्ड कहते हैं, जिसमें हम सिंगल लाइन फिल कर सकते हैं. यहाँ पे हम पासवर्ड, आपने देखा होगा जब भी हम पासवर्ड फिल करते हैं तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन को हाइड करता है, सो डैट इफ़ एनी वन इज़ नियर बाय यू ही कैन नॉट सी द रियल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ओरिजिनल जो भी आपका पासवर्ड है. इसीलिए जब भी हम पासवर्ड टाइप करते हैं तो वो इट इज़ हिडन, इट डिस्प्लेस स्टार और सर्कल. अब क्वालिफिकेशन में देखो, ये चेक बॉक्सेस हैं. ठीक है, चेक बॉक्सेस हमेशा स्क्वायर में होते हैं. एंड व्हेन वी यूज चेक बॉक्सेस, व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट अ मल्टीपल चॉइस फ्रॉम द यूज़र, we make the use of check boxes in that place when user can select multiple buttons or a single button. और उसको आप deselect, जैसे सपोज मुझे दोनों करने हैं तो I can select both, and if I want to select one only तो one only you can select. Next is radio button. See, this is a radio button. Radio buttons हम तब यूज़ करते हैं when I want to give only one choice. एक्चुअली में जो ये मैं फॉर्म्स बना रही हूँ, रेडियो बटन इसमें एक इसलिए सेलेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज इसके लिए हमें जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करनी पड़ती है, तब ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होते हैं. तो अदरवाइज इसको HTML ऐसे सपोर्ट नहीं करता है. लेकिन रेडियो बटन्स हम तभी यूज़ करते हैं व्हेन वी वांट टू ऑप्ट एनी वन बटन. अब जैसे जेंडर है तो ऑब्वियसली किसी का भी जेंडर होगा तो वो एक ही ऑप्शन होगा, या तो मेल या फीमेल. ओके, दोनों तो नहीं हो सकते. तो वेयर वी वांट टू एक्सेप्ट ओनली वन चॉइस फ्रॉम द यूजर, वी यूज रेडियो बटन्स. देन यू हैव सीन देयर आर, व्हेन वी हैव सो मेनी चॉइसेस, जैसे हमें सिटी सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करनी है, या हमें डेट सेलेक्ट करनी है, तो यू नो देयर वी हैव अ लॉट ऑफ डाटा. तो दैट डाटा वी कैन नॉट शो विद द हेल्प ऑफ check box or radio buttons, because it will take a lot of space. तो जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में से हमें यूज़र से एक या मल्टीपल चॉइस लेनी है, तो वी मेक द यूज़ ऑफ दिस ड्रॉप डाउन. ठीक है, अब जैसे अभी तो मैंने सिर्फ 5 सिटीज़ लिए हैं, बट सपोज इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट, सपोज यू हैव अ 100 cities names, so it's not possible to put 100 cities name using checkbox or radio button. Okay, so there we can make the use of drop down. Okay,
सेंड और रीसेट बटन। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म आप क्या करते हो, सबमिट करते हो। तो जब सबमिट करना है तो यू विल क्लिक ऑन इट। अब ये इंटरनेट ऑन नहीं है, ओके, दैट्स वाई। अदरवाइज आपने जो भी एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे ये चला जाएगा। और रीसेट में क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे नाम भरा, ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने फादर्स नेम भरा, ओके, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाला, हेयर आई हैव गिवन पोस्ट ग्रेजुएट, हेयर आई हैव सेलेक्टेड फीमेल। अब सपोज एंड हेयर आई हैव सेलेक्टेड द सिटी, ओके। अब सपोज मैंने ये फॉर्म सबमिट नहीं करना है, रीसेट करना। आपने देखा होगा कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम रीसेट बटन यूज़ करते हैं। सेंड बटन हेल्प अस टू सबमिट और रीसेट बटन हेल्प अस टू रीफिल द फॉर्म। तो आप रीसेट करोगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने पहले से फिल की थी वो सारी डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स, जो नेम फादर्स नेम है, पासवर्ड फील्ड, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स और ड्रॉप डाउन, जो हमने पहले की वीडियोस में किया था वही करेंगे। बटन्स हम आज नहीं करेंगे, बटन्स वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में वही सारा कुछ मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ, बट ऑन लैपटॉप, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर दिस आई विल ओपन अ नोट पैड, ठीक है। मैं एक नोट पैड ओपन करूँगी। हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द 4 बेसिक टैग्स, जो HTML, आपको पता है ये 4 बेसिक टैग्स के बिना आपका फॉर्म भी नहीं बनेगा। टाइटल, फिर आपको टाइटल में जो भी ऑप्शन देना इट विल अपीयर ऑन द टाइटल बार, ठीक है। अब बॉडी, क्लियर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला जो हमारा ये 4 बेसिक टैग्स क्रिएट करने के बाद सबसे पहले, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन फॉर्म, तो हमें फॉर्म टैग यूज़ करना है। इट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि आप फॉर्म नहीं लिखोगे तो फॉर्म क्रिएट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्म्स, ठीक है। फॉर्म टैग बन गया। अब इसके अंदर मैंने आपको 3 एट्रीब्यूट्स बताए थे। एट्रीब्यूट्स मीन्स होता है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हर टैग की प्रॉपर्टी होती हैं, तो फॉर्म की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और फॉर्म एक कंटेनर टैग है। तो फॉर्म की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक्शन एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि ये फॉर्म कहाँ पे जाएगा। बिकॉज व्हेन यू विल क्लिक ऑन सेंड बटन, तो जब आप सबमिट पे या सेंड बटन पे क्लिक करते हो, आफ्टर फिलिंग द फॉर्म वेयर दैट फॉर्म विल गो, तो वो एड्रेस आप यहाँ पे फिल करोगे। तो वो एड्रेस कुछ भी हो सकता है, किसी वेबसाइट का एड्रेस भी हो सकता है, किसी ईमेल का भी एड्रेस हो सकता है। तो इस बार मैंने मोबाइल में आपको ईमेल एड्रेस दिखाया था, यहाँ पे मैं वेबसाइट का एड्रेस भर देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने गूगल को ही भेजना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके। अब मेथड मैंने आपको बताए थे, उसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, गेट एंड पोस्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप मेथड डिफाइन नहीं करते हो, एक्शन डिफाइन करना मैंडेटरी है, क्योंकि आप फॉर्म सबमिट कहाँ करोगे। मेथड की 2 वैल्यूज़ होती हैं, गेट एंड पोस्ट। अगर आप मेथड डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट ले लेगा, तो आप पोस्ट भी कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 3rd एट्रीब्यूट बताया था, नेम। हम जितने भी बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, जो भी कुछ बनाएंगे, हम सबका नाम रख सकते हैं। ये सिर्फ जस्ट जैसे हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें वेरिएबल नेम्स रखते हैं, तो ये नेम इज़ नॉट मैंडेटरी। आप नहीं रखना चाहते मत यूज़ करो। नेम ओनली हेल्प अस टू डिफाइन द नेम ऑफ अ फॉर्म। सपोज मैं ये याद नहीं रख सकती कि ये फॉर्म मैं क्यों बना रही हूँ, तो मैंने इसका नाम रख दिया कि दिस नेम एडमिशन फॉर्म। सपोज ये एक एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म बन गया, इसको हम लास्ट में क्लोज करेंगे। अब हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स कैसा होता है, ये देखिए मैंने आपको शो किया था, दिस इज़ कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, नेम और फादर्स नेम। तो इस तरह का हम कुछ टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो उसके लिए कौन सा टैग होता है, इनपुट। इनपुट टैग यूज़ करके आप चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड, ठीक है, बटन्स भी बना सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको 4 एरियाज सिखाऊंगी, एलिमेंट्स। देखो जैसे मैंने आपको कुछ बच्चों को क्लियर नहीं था कि मैम फॉर्म में कौन से 3 एरियाज होते हैं। तो एक तो आपका ये पूरा फॉर्म हो गया, ठीक है। सेकेंड एरिया होता है ये एलिमेंट्स, जिस पे आप यूज़र से इंफॉर्मेशन लेते हो, इंक्लूडिंग दिस बटन, ओके। थर्ड होता है आपका ये बटन्स,
ठीक है, जिन पे आप क्लिक करने से क्या होता है, आपका फॉर्म सेंड हो जाता है। तो ये जो मेन है, जो कई बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि मैम फॉर्म में कौन से सेक्शंस होते हैं, तो ये आपका फॉर्म हो गया, फॉर्म हेडर, ठीक है। सेकंड आपकी इनपुट फील्ड्स जिसमें आप यूज़र से इन्फॉर्मेशन लोगे, और थर्ड आपका बटन्स, ये 2 बटन, सेंड एंड रीसेट। क्लियर। अब हम काम करेंगे इनपुट, इसका एट्रीब्यूट है टाइप, वो तो हमें लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज हाउ विल यू डिफाइन द इनपुट फील्ड। उसके बाद हम लिखेंगे, अब मुझे क्या डिफाइन करना है, टेक्स्ट फील्ड बनानी, जिसमें हम सिंगल लाइन या वर्ड एंटर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले हमें लिखना पड़ेगा, या तो आप लेबल का यूज़ कर सकते हो या बिना लेबल के भी आप लिख सकते हो नेम। ऐसे लेबल यूज़ करना मैंडेटरी नहीं है आप, क्योंकि हम जब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाया है तो पहले मैंने यहाँ नेम लिखा है, फादर्स नेम लिखा है, क्योंकि इस लेबल को पढ़ के ही तो यूज़र समझेगा कि हमें क्या भरना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि आप यूज़र से किस तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो नेम, ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं एंड देन आई विल शो यू कि एक्चुअली में मैं क्या क्या करती जा रही हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ओके, मैंने इसमें .html नहीं लगाया, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट, आई हैव टोल्ड ना कि जब भी हम फॉर्म सेव करेंगे तो कुछ भी HTML फाइल तो .html लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। फॉर्म 1, ये देखिए टेक्स्ट एरिया बन के आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक एक एट्रीब्यूट शो करूँगी। अब इसका एट्रीब्यूट है नेम। मैंने अब आपको ये पता है कि ये जो मैं टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इसमें मैं क्या लेने वाली हूँ यूज़र से, नेम, तो आप वही रख दो। लेकिन जब हम इसको यूज़ करते हैं इस एट्रीब्यूट को, तो इसका इस पर कोई फ़र्क, रिफ्रेश कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इट ओनली हेल्प अस टू डिफाइन द नेम, ये सिर्फ हमें नेम डिफाइन करने में हेल्प करता है। अब वैल्यू से क्या होता है, इट हेल्प अस टू पुट द इनिशियल वैल्यू इन द नेम बॉक्स, जैसे वैल्यू इज इक्वल टू नेम, ठीक है। अब ये जो वैल्यू मैंने लिखी है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नेम बॉक्स में भरी हुई आएगी, ये मैंडेटरी नहीं, इट्स योर चॉइस। ये देखिए, रिफ्रेश, देखिए नेम भरा हुआ आ रहा है इसमें। जो भी आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पुट करना चाहते हो वो हम किससे पुट करेंगे, सॉरी, वैल्यू से। उसके बाद आता है साइज़। साइज़ हेल्प अस टू फिक्स द विड्थ ऑफ द बॉक्स, मतलब आपको बॉक्स, अब जैसे नेम छोटा बड़ा हो सकता है तो आप जिसकी डिफ़ाइन कर सकते हो, जैसे मैंने इसकी विड्थ रख दी 40, ठीक है। तो अब आप देखना बॉक्स का साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ गया, ठीक है, बॉक्स का साइज़ बढ़ गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ में क्या होता है कि आपको यूज़र से कितने कैरेक्टर्स लेने हैं। मैं चाहती हूँ यूज़र का नेम 30 कैरेक्टर्स से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 30 कैरेक्टर्स में स्पेस भी इंक्लूड होंगे, जैसे मैंने लिखा अपना नाम, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ऑब्वियसली उसके बीच में स्पेस होगा, तो वो स्पेस को भी कंसिडर करेगा। तो max length help us to fix the size of the characters and this size attribute help us to fix the size of the width of the input text, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, ये देखिए मैंने इसका साइज़ क्या फिक्स किया है, 30, तो 30 से आगे ये नहीं जाएगा। वो मैंने कैसे फिक्स किया है, मैक्स लेंथ से, क्लियर। और अगर मैं इसका साइज़ बढ़ा दूं, जैसे मैंने 40 कर दिया, ठीक है, सेव कर देती हूँ कि मुझे 40 कैरेक्टर्स लेने हैं, इसको रिफ्रेश करो। अब 40 के बाद ये आगे नहीं जाएगा, इज दैट क्लियर। तो इन दिस वे इट हेल्प अस टू फिक्स द साइज ऑफ द कैरेक्टर। साइज से बॉक्स की विड्थ फ़र्क पड़ता है और मैक्स लेंथ से कितने कैरेक्टर्स हमें पुट करने हैं। इसी तरह से अगर हमें यूज़र से उसकी मदर का नाम लेना है तो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे, इसमें सेम होगा सब कुछ, मदर्स नेम, ठीक है, सारा कुछ सेम। मैं इसी को कॉपी कर ले रही हूँ,
क्योंकि इसमें भी मुझे एक टेक्स्ट ही फील्ड चाहिए। ठीक है, नेम से आपको देखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वैल्यू पे, अब वैल्यू में हम लिख देते हैं मदर्स नेम। अब देखना वैल्यू में वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मदर्स नेम आएगा। ठीक है, रिफ्रेश, इसी के आगे आ गया, इसलिए मैं BR टैग। अब देखो यहाँ मदर्स नेम ना, वैल्यू जो हम वैल्यू के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो इनिशियली आपके बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, तो इसको आप हटा के भी कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो तो यू कैन रिमूव इट। अच्छा, मदर्स नेम सेम लाइन में आ रहा है, तो मदर्स नेम के पहले, ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे, BR टैग। BR टैग यूज़ करने से क्या होगा कि जो मदर्स नेम है वो नेक्स्ट लाइन में होगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टैग, जिसमें हम यूज़र से हॉबीज़, जैसे अगर मुझे यूज़र की हॉबीज़ जाननी, तो हॉबीज़ में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें हम चेक बॉक्स का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा हॉबीज़। ठीक है, यहाँ पे हम BR टैग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम इनपुट, अब अगर आपको चेक बॉक्स बनाने तो इनपुट के साथ टाइप एट्रीब्यूट यूज़ होगा, और उसके अंदर आप लिखोगे चेक बॉक्स। ठीक है, इसमें भी आप नेम और वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। सपोज़ मैंने नेम दे दिया C1, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे चेक बॉक्स बनाने वाले हैं। वैल्यू इज़ नॉट मैंडेटरी, वैल्यू से वैसे इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो लीव दैट, क्योंकि वैल्यू हमें इसका कोई मतलब नहीं है। चेक बॉक्स में आप अंदर कोई वैल्यू दिखाई नहीं सकते, क्योंकि चेक बॉक्स का जो साइज़ होता है इट्स वेरी स्मॉल, तो यू कैन लीव द वैल्यू, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद हमारा चेक बॉक्स में मेनली हमारे जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो टाइप होगा, नेम होगा और वैल्यू। ठीक है, वैल्यू आपकी मर्जी है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। जैसे मेरे को इसमें रीडिंग का देना है तो मैंने रीडिंग दे दिया, पर इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया और यहाँ पे लिख दिया रीडिंग। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे लगेगा ये। रीडिंग मैंने इसे लिखा है क्योंकि फिर वो हॉबी को पढ़ेगा कि हॉबी क्या है। ठीक है, ठीक है, और हॉबीज़ के लिए भी नेक्स्ट लाइन देखिए, रीडिंग आ गया ना, तो रीडिंग हमने बाद में लिखा है तो उसको पढ़ के ही तो करेगा ना चेक बॉक्स। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। हॉबीज़ के पहले भी हमें BR टैग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से सपोज़ मैंने यूज़र को कई सारी हॉबीज़ दे दी, तो मैं यही वाली चीज़ें रिपीट करके कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, और हम अपनी हॉबीज़ को चेंज करते जाते हैं। अब इसमें मैंने वैल्यू C2 कर दी। सपोज़ यहाँ पे मैंने हॉबी दे दी राइटिंग, वैल्यू दे दी राइटिंग। ठीक है, लर्निंग, यहाँ भी हम दे देते हैं लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया सिंगिंग। वो आपकी चॉइस है, वैल्यूज़ में आप कुछ भी दोगे उससे उसमें कुछ फ़र्क नहीं आता। जैसे इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में तो उसके अंदर वैल्यू शो कर रहा था, बट यहाँ पे ऑब्वियसली चेक बॉक्सेस आर वेरी स्मॉल, तो इट विल नॉट शो एनीथिंग। स्केटिंग, ठीक है, इस तरह से हमने सारे चेक बॉक्सेस बना लिए। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, सिंगिंग, स्केटिंग। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं है, मैं इसमें सारे भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मुझे मेरी ये स्केटिंग हॉबी नहीं तो इसको रिमूव भी कर सकती है। ये टॉगल बटन की तरह काम करेगा। ठीक है, टॉगल मीन्स होता है वंस टाइम इट विल बी सेलेक्ट, अदर टाइम इट विल बी डीसेलेक्ट। अब क्या है, अगर आप चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ भरा हुआ, मतलब कोई पर्टिकुलर चेक बॉक्स सेलेक्टेड हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सपोज़ मैं चाहती हूँ रीडिंग में चेक्ड हो और बाय डिफ़ॉल्ट, यूज़र उसको रिमूव कर सकता है। ठीक है, मैंने इस कर दिया सेव, रिफ्रेश, ये देखिए
सॉरी इसमें सेलेक्टेड आएगा। चेक्ड ही आएगा, इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट आ रहा है, एक्चुअली में वो दूसरा फॉर्म खुल गया था। देखिए रीडिंग बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट आ रहा है, बट हम इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहते हो कि कुछ कोई पर्टिकुलर बॉक्स में सेलेक्टेड आए तो आप कर भी सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और यू कैन रिमूव ऑल्सो। तो इस तरह से हमारे चेक बॉक्सेस बन गए विच हेल्प अस टू पुट सेलेक्ट द मल्टीपल वैल्यूज़, ऑल और सिंगल। ठीक है, तो ये टॉगल बटन्स होते हैं बिकॉज हम इसको सेलेक्ट और डिसेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ रेडियो बटन। तो रेडियो बटन करने के लिए पहले मैं एक BR टैग लगाऊंगी जिससे वो नेक्स्ट लाइन में आए। उसके बाद आफ्टर दिस हम यहाँ पे लिखेंगे, सपोज़ मुझे जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ भी मैंने एक BR टैग दे दिया। उसके बाद इनपुट, इसके लिए भी इनपुट टैग होगा लेकिन टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी हम नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया नेम R1। वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे मैंने दे दी मेल। ठीक है, अब यूज़र पढ़ेगा तो उसके लिए हमने लिख दिया यहाँ पे मेल। अब अगर आप फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि हमें सेम ही लिखना है, बस हमारी वैल्यूज़ अलग हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने R1 की जगह R2 लिख दिया, वैल्यू की जगह फीमेल लिख दिया। हेयर आई विल चेंज। ठीक है, अब अगर आपको फीमेल वाला बटन बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड रखना है तो उसके लिए आप यहाँ लिख सकते हो चेक्ड। ठीक है, तो अब आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमने चेक बॉक्स में रीडिंग का बटन चेक्ड रखा था, तो जिस एक ही बटन को आप रख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको एक को बाय डिफ़ॉल्ट रखना है तो वहाँ उसी में चेक्ड लगा दो, बस एक यही एट्रीब्यूट यूज़ है। अब जैसे मेल में नहीं लगाया तो मेल चेक्ड नहीं आएगा, फीमेल आएगा, बट आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो फीमेल आपका चेक आएगा, लेकिन इन दोनों में से एक ही बटन होगा। अब मैंने आपको बताया कि ये एक ही बटन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसको हमें डालना पड़ता है बटन ग्रुप में। ठीक है, बटन ग्रुप में डालने से ही जो आपका रेडियो बटन है वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर आप इनको रेडियो बटन में नहीं डालोगे तो इट विल नॉट कम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए इसको आपको सेम में डालना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं, अगर हम यहाँ पे नेम जेंडर रखते हैं, दोनों का नेम हम जेंडर रख देते हैं। क्योंकि ये क्यों नहीं हो रहा, अब मैंने अभी आपको दिखाया ये दोनों बटन्स को सेलेक्ट कर रहा है, जबकि रेडियो बटन में क्या होता है, हम मैंने आपको पहले गलत बता दिया था कि इसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। हम इसको कर सकते हैं, HTML पे भी कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं। अभी आपने देखा कि जब मैंने इसको किया तो ये दोनों रेडियो बटन्स को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, जबकि इसको एक करना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, जो रेडियो बटन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, सॉरी फॉर डैट, वो मैंने पता नहीं क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं है, आप HTML में भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करोगे, जो वैल्यू है वो तो हम यही डालेंगे मेल। आपका इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो आप नेम डिफाइन कर रहे हो, अब यहाँ पे रेडियो बटन में नेम का इम्पॉर्टेंट रोल है। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में सेम नेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको जेंडर ग्रुप में डाल रहे हो तो जेंडर डालोगे। अगर आप सपोज़ बच्चों के लिए स्ट्रीम डिफाइन कर रहे हो तो स्ट्रीम ग्रुप डालोगे।
तो मेरा ये दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जेंडर लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, जेंडर। अब आप देखना आपकी जो वो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। रिफ्रेश, ठीक है। अब अगर देखिए हो गया ना, सेम ग्रुप में, मतलब नेम जो एट्रीब्यूट है ना, अब अगर मैं फीमेल करूँगी तो मेल वाला हट जाएगा और मेल पे करूँगी तो फीमेल वाला। तो ये कैसे होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया रेडियो बटन क्या होता है, इट हेल्प अस टू सेलेक्ट ओनली वन बटन। तो अगर ये जो नेम एट्रीब्यूट है रेडियो का, अगर दोनों में आपने सेम नेम नहीं डाला तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर जैसे सपोज मैंने गलती से इसमें स्पेलिंग गलत लिख दी, अब आप देखना फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये देखो दोनों हो रहे हैं ना, ये डीसेलेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप में नहीं है, दैट्स वाई। मैं आपको एक और ग्रुप बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब मैं आपको एक और ग्रुप बना के दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, मैं इसी को लेके चलती हूँ, लेकिन अब मैं दूसरी वैल्यूज़ डालूँगी। मैं एक और ग्रुप बनाने जा रही हूँ, ठीक है। जेंडर का नहीं, अब की बार मैं बच्चों को स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए कहती हूँ। आपको पता है स्ट्रीम भी तो हम एक ही ले सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या मेडिकल, नॉन मेडिकल में से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं नेम रख देती हूँ स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे भी मैं रख देती हूँ स्ट्रीम, क्योंकि आपको एक ही ग्रुप में डालना पड़ेगा नेम में। अगर आप अब यहाँ पे जैसे पहली स्ट्रीम है मेडिकल, यहाँ पे है नॉन मेडिकल, ठीक है। एक और कर लेते हैं क्योंकि 4 स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है। अब वैल्यूज़ भी चेंज कर देते हैं, वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा बट फिर भी मेडिकल, यहाँ पे हम कर देते हैं नॉन मेडिकल, यहाँ पे कर देते हैं आर्ट्स, यहाँ पे कॉमर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ के ही यूज़र करेगा, यहाँ पे आर्ट्स। आजकल वैसे ह्यूमैनिटीज़ करने लगे तो आप ह्यूमैनिटीज़ भी डाल सकते हो। यहाँ पे हम ह्यूमैनिटीज़ लिख देते हैं, इट लुक्स गुड। ये अगर हम अपडेट करें हर चीज़ को, ठीक है। अब इसको सेव करके अब आप देखना ये मेरा दूसरा रेडियो बटन बनेगा, ठीक है। रिफ्रेश, ये देखिए ओके। अब इस स्ट्रीम को यहाँ मुझे नेक्स्ट लाइन में करना है, इट डजंट लुक गुड। तो स्ट्रीम के पहले भी आपको एक BR टैग देना पड़ेगा जिससे वो नेक्स्ट ग्रुप में आ जाए, मतलब नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ग्रुप में तो नेक्स्ट न्यू है ही, ठीक है। रिफ्रेश। अब देखो कॉमर्स वाले पे चेक्ड इसलिए आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि शायद इसी पे चेक्ड लग गया है। ओके 2 पे लग गया है तो मुझे हटाना पड़ेगा, लेकिन वो आता एक ही पे है, ठीक है। इसको सेव कर दीजिए। अब मैंने कॉमर्स पे चेक लगा रखा है इसलिए आ रहा है। अब अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ पे क्लिक करूँगी तो ये वाला चला जाएगा। इस पर लगाऊँगी, इस पर आएगा, इस पर लगाऊँगी। इसमें हम मल्टीपल कर सकते हैं, ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, ओनली 1। अब ये देखिए यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं रेडियो बटन के, एक जेंडर का एक स्ट्रीम का। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि नेम में आप सेम ग्रुप का नाम लिखोगे। जेंडर के ग्रुप में डालना है तो जेंडर, स्ट्रीम के ग्रुप में डालना है स्ट्रीम, ठीक है। तो मैंने चारों में स्ट्रीम डाला है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो नेम है उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, जबकि चेक बॉक्स से इसको फ़र्क नहीं पड़ा। आपने देखो मैंने ऊपर सब में जो है गलती से वही लिख रखा है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन क्रिएट। क्लियर। अब हम लास्ट करेंगे जो मैंने आपको बताया था ड्रॉप डाउन। उसके लिए पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट टैग, ठीक है। अब आपको जितने भी ऑप्शंस देने हैं वो ऑप्शन यहाँ दोगे। आई एम सॉरी फॉर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैं इसको यहीं से कॉपी करने वाली हूँ,
चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। ऑप्शन, अब सपोज़ आपको स्टेट्स के नेम देने, तो हरियाणा, ठीक है। ऑप्शन, ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। अब सेलेक्ट के पहले आप लिख दो स्टेट और यहाँ पे BR टैग दे दो, जिससे स्टेट आपका नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन हरियाणा, तो जितनी भी स्टेट्स के नाम है वो आप लिखते जाओगे यूजिंग ऑप्शन टैग, लेकिन उससे पहले आपको सेलेक्ट टैग लिखना पड़ेगा। सेलेक्ट टैग हेल्प अस टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड ऑप्शन हेल्प अस टू क्रिएट द मल्टीपल ऑप्शंस इनसाइड द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पुट चेंज द नेम। और हम ले लेते हैं चेन्नई, आंध्र प्रदेश, और ले लेते हैं गुजरात। मैं सारे नहीं ले रही हूँ, बस मेरे को तो आपको एक कोडिंग शो करनी है, ठीक है। और अब यहाँ पे सेलेक्ट को क्लोज करो, ठीक है। अब आप देखो लुक नाइस, आ गया स्टेट, देखिए हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, चेन्नई, आंध्र प्रदेश। अब इसमें अगर मैं यूपी को सेलेक्टेड रखना चाहती हूँ, हरियाणा आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको सबसे पहले टाइप किया था। अगर आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट यूपी आए, ये तो मैं सेलेक्ट कर लिया इसलिए आ गया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने रेडियो बटन में और चेक बॉक्स में चेक्ड ऑप्शन यूज़ किया था, तो इसमें हम सेलेक्ट टैग में क्या लिखेंगे, सॉरी नॉट इन सेलेक्ट टैग, जिस भी ऑप्शन को आप चाहते हो कि वो बाय डिफ़ॉल्ट शो हो, तो जैसे मैं यूपी को शो करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगी सेलेक्टेड। यहाँ पे चेक्ड की जगह क्या यूज़ होगा, सेलेक्टेड, ठीक है। इसके यही ऑप्शंस होते हैं। हाँ सी, रिफ्रेश, वन मिनट, मैं इसको बंद करके दोबारा खोलती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए यूपी आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ फीमेल सेलेक्ट किया था, यहाँ पे कॉमर्स में चेक्ड लिखा था, यहाँ पे स्टेट में यूपी लिखा था, नेम में हमने वैल्यू में नेम, यहाँ मदर्स नेम, इस तरह से। अब एक आपका रह गया है पासवर्ड, तो पासवर्ड को मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट चेक बॉक्स के पहले मदर्स नेम के नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ पासवर्ड। पासवर्ड के लिए हम इनपुट टैग ही यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड। इसमें वैल्यू टैग हम यूज़ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हम पासवर्ड में कोई वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसके लिए होता है नेम, तो नेम आपकी मर्जी है, आप लिख दो, पासवर्ड कुछ भी डाल दो, इट्स योर चॉइस। और साइज़ हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब विड्थ ऑफ द बॉक्स। तो अगर मैंने लिख दी 30, क्योंकि अब हो सकता है पासवर्ड लंबा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो उसकी आप विड्थ बॉक्स की डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखो पासवर्ड इसलिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि जब हम ये हॉबीज़ के नीचे आ गया, वेट इट्स नॉट डजंट लुक नाइस, इसको हम कट करके ठीक है। पासवर्ड यहाँ आ गया, ओके। अभी भी एक मिस्टेक रह गई है, इसको हमें नेक्स्ट लाइन में करने के लिए वी हैव टू पुट BR टैग बिफोर पासवर्ड। ठीक है, ये देखिए पासवर्ड आ गया। अब पासवर्ड में देखिए, इसलिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लिखना जरूरी होता है। और ये देखिए इसका साइज़, अब इसमें अपने आप हाइड बटन भी आ गया है, ठीक है। तो आप जब पासवर्ड फिल करते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए आप इसको अनहाइड भी कर सकते हो और हाइड, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड में ऐसा कभी नहीं होता, ओके, बट पासवर्ड फील्ड में ऐसा होता है। जैसे मैंने कुछ भी भरा, ये देखिए ये आइज़ आ रही है, यू कैन शो इट ऑल्सो, इट्स योर चॉइस।
तो इसीलिए पासवर्ड फील्ड क्रिएट करने के लिए क्या होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। और मैं आपको इसके और एट्रीब्यूट्स दिखा देती हूँ। वैसे तो इसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो टाइप, नेम एंड साइज। वैल्यूज़ में हम नहीं भर सकते बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि ये पासवर्ड है, तो नेम आप कुछ भी रखो, पासवर्ड अपनी कन्वीनियंस के लिए। नेम का मेन इंपॉर्टेंट रोल रेडियो में था, ठीक है, और साइज़ में 30। क्लियर। तो साइज़ आपका, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है पासवर्ड ज़्यादा बड़ा होगा तो 50 कर दो। यू विल फाइंड द चेंज इन द विड्थ ऑफ अ पासवर्ड फील्ड। ठीक है, बड़ी हो गई, ठीक है, इससे भी बड़ी हो गया। क्लियर। सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द width of a password box using a size। तो आई होप अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इज दैट क्लियर। तो इस तरह से आप अभी सिर्फ सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट कर रखा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के सारे बटन्स बताऊंगी कि आप कैसे पासवर्ड फील्ड, किस तरह से आप ड्रॉप डाउन में मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हो, स्क्रॉल बार ऐड कर सकते हो, ठीक है, और बटन्स। ये कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आई विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।